हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई सिविल टेक 1M में आप सभी का स्वागत है। ये मैं पार्ट थर्ड लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए। हाउस कंस्ट्रक्शन स्लैब कॉस्ट फॉर 1100 स्क्वायर फीट आज हम बात करेंगे, राइट। और ऐसा हम क्यों बात करेंगे, क्योंकि ये भी डिमांडेड है। ये सुनील कुमार ओबराई कुछ करके नाम है, जो कि ये कोलकाता से है। 1100 स्क्वायर फीट स्लैब कास्टिंग इन्हें करनी है। स्लैब कास्टिंग बोले तो स्लैब की ढलाई, राइट। तो उसने कहा कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और स्टील वायर और कॉन्ट्रैक्टर चार्ज क्या रहेगा हमारे अकॉर्डिंग। तो उन्हीं के पर्पस पे ये वीडियो बनाया। ये सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है 1100 स्क्वायर फीट के लिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की सेशन। आज की सेशन में स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बताता हूँ कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे, कॉस्ट, हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हाउस स्लैब कॉस्ट, आरसीसी स्लैब कॉस्ट वगैरह वगैरह, मतलब सिविल से रिलेटेड जितने भी हैं इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेशन, राइट। सबसे पहले मैंने जो लिखा है हाउस कंस्ट्रक्शन स्लैब कॉस्ट फॉर 1100 SQFT, राइट। तो अब हम बात करेंगे जो 1100 स्क्वायर फीट की जो स्लैब की ढलाई होगी, जो कास्ट होगी, उसका जो कॉस्ट पड़ने उसका जो टोटल बैग्स आना है 10104 प्लस बोले तो 15 बैग्स। अगर आप इसको इक्वल करते हो तो आपके पास आता है 119 बैग्स। यूनिट में हम बैग्स लिखेंगे तो जगह कम पड़ा है यहाँ पे। मतलब 104 बोरी वो सीमेंट है हमारी जो स्लैब में यूज होने वाला है। अब 15 बैग से वो सीमेंट है जो कि बीम में यूज होने वाला है। जो नीचे की तरफ बीम होती है हमारी 6 इंच तक तो हमारा स्लैब में मर्ज हो जाता है, लेकिन उससे नीचे वाली जो पार्ट होता है वो पार्ट है कंप्लीट ये बीम के लिए। ये आपका कॉस्ट कितना पड़ने है 15 बैग्स इसमें पड़ जाएंगे, स्लैब में 14। तो अब बात आते हैं क्वांटिटी की, तो 119 बैग। अब रेट अगर बात करें तो आज की मार्केट प्राइस रेट 420 रुपया हो चुका है, राइट। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ये 119 इंटू 420, राइट, तो आपके पास आ जाएगा 4,09,980 रुपये। कितना? 4,09,980 रुपया पड़ने वाला है, राइट। किस पे? सीमेंट पे। अब बात आती सैंड की। जो सैंड की क्वांटिटी पड़ने वाला है, अभी मैं बात करूंगा आप सभी से रेशियो क्या मैंने रखा है, स्लैब की थिकनेस क्या है, कवर्ड एरिया क्या है, इसलिए बीच में वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। सैंड हमारा 290 है। क्यों है ये हम बात करेंगे। 290 CFT का मतलब होता है यूनिट। इसी फॉर्म में आपको शॉप पे मिलेगा। इसी में होता है ना कि कोई चीज़ आप लेने जाते हो मार्केट, अगर आलू खरीदने जाते हो या वेजिटेबल कुछ भी आप लेने जाते हो तो आपको किस हिसाब से देता है, केजी के हिसाब से। उसी तरह से जो ये जितने भी हमारे आइटम्स है बिल्डिंग की, जो सिविल मटेरियल है, ये भी हम क्या करते हैं एक शॉप से परचेस करते हैं। तो शॉप पे भी हमें यूनिट में कन्वर्ट कर यूनिट के हिसाब से देता है, राइट। अब 55 रुपीज़ मेरे अकॉर्डिंग है। आपके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट होगा आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेट आ जाएगा। तो हम कर लेते 290 इंटू 55 अगर आप करते हो तो आपका आता है 15,950 रुपया। 15,950 रुपया आपका किस पे पड़ने वाला है? सैंड के ऊपर, जिसको हम बालू कहेंगे, राइट। अब हम एग्रीगेट की बात कर लेते हैं, जो रोई कहते हैं, राइट। एग्रीगेट हमारा जो पड़ने वाला है 430 CFT, ठीक है। इसका रेट 55 नहीं बल्कि 58 है आज के मार्केट प्राइस की हिसाब से। तो हम 430 इंटू 58 रुपीज़ तो हमारा आएगा 24,940 रुपया। 24,940 रुपया पड़ने वाला किस पे ऊपर? एग्रीगेट के ऊपर। अब हम बात करेंगे
स्टील, जो स्टील इसमें पड़ने वाला है, दो तरह की स्टील पड़ने वाला है, अभी हम बात करेंगे, राइट। आपका फाइनली जो मैंने लिया है 1500 केजी लिया है, 1500 केजी स्टील लिया है, जो कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 70 रुपीज़ आज के डेट में स्टील हमारा है, राइट। आपके अकॉर्डिंग जो है आप रेट यहाँ पे पुट कीजिए, आपके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दे देंगे। 1500 इंटू 70 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है तो 1,05,000 रुपया पड़ने वाला है। 1,05,000 पड़ने वाला है हमारा। 1,05,000 रुपया किस पे पड़ने वाला है? एक स्टील के पड़ने वाला। अब स्टील की बात करते हैं, देखो आपको 1400 में भी कम हो जाएगा। 1400 के अकॉर्डिंग आप करोगे तो स्लैब में आपको 10 mm की स्टील लेनी है, जो मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्रैंक बार आप डालोगे, राइट। और जो बीम के अंदर जो स्टील यूज होगा और रिंग में जो यूज होगा, रिंग में यूज हम 8 mm की स्टील करेंगे और बीम में हम 16 और 12 की कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, राइट। हो सकता है मैन अगर हैवी जहाँ पे 16 का यूज करें और जहाँ पे कम स्पेन है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 का भी करेंगे, 16 का, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, राइट। लेकिन आप जनरली अगर आप इतना डाया का स्टील यूज नहीं करना चाहते हो, अगर इस डाया का यूज करोगे, कहने का मतलब अभी जो मैंने बताया आप सभी को कि 12 mm और 16 mm का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हो तो 1500 केजी लगेगा। अगर उससे नीचे की डाया की जाओगे, जैसे मैन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो स्लैब में डालोगे 10 mm की, और आप बीम में अगर यूज करोगे कंप्लीट 12 mm की, उसमें 16 mm पे सरिया नहीं रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 1400 आएगा। तो मैंने जो हमारे अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए, क्योंकि 1100 स्क्वायर फीट है तो कहीं कहीं पे स्पेन आता है, तो आप दोनों में जो कोई भी क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी फाइनली 1500 केजी पकड़ा है, तो रेट आपका ये आ गया। अब उस स्टील को बांधने के लिए स्टील वायर की हेल्प से हम बांधते हैं, तो वो स्टील वायर हमारा कितना आ जाता है, एज पर साइज जो मैंने अभी तक मैंने किया है, लगभग 16 केजी आ जाता है। तो 16 केजी, 1 केजी का दाम अभी मार्केट प्राइस 90 रुपये हो चुका है। तो आप इनको क्या करोगे, 16 इंटू 90 अगर आप पुट करते हो तो आपके पास आता है 1440 रुपया। 1440 रुपया आपका किस पे पड़ने वाला है, स्टील वायर पे पड़ने वाला है। अब बात आती कॉन्ट्रैक्टर की, उसके बाद हम सब चीज़ बात करेंगे, स्लैब थिकनेस मैंने क्या लिया है, ओवरऑल रेशियो क्या है, एग्रीगेट क्या साइज होनी चाहिए, अभी आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर चार्ज कितने फुट, 1100 फुट, लेकिन नहीं 1100 नहीं बल्कि 950 यहाँ पे पुट करूँगा, अभी बात करेंगे, ठीक है। क्या है ये SQFT? SQFT का मतलब क्या होता है, स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट कितना रुपया, 35 से 40 रुपया आज मार्केट वैल्यू के प्राइस के हिसाब से है, तो मैं यहाँ पे 40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। 950 स्क्वायर फीट है इंटू 40 रुपीज़, आपको डैन प्रेस करोगे तो आपका होगा 38,000 रुपया। 38,000 रुपया ओनली, कितना, 38,000 रुपया ओनली। अब बात करेंगे 950 क्यों, 1100 स्क्वायर फीट के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन मैंने किया, तो यहाँ पे 950 क्यों, 950 इसलिए क्योंकि उसमें कुछ ओपनिंग पार्ट है हमारा, जैसे उसमें जीना है तो जीना के ऊपर से कोई स्लैब नहीं आएगी, राइट, वो ओपनिंग पार्ट है। जैसे हमारा साफ्ट है तो साफ्ट, तो 150 स्क्वायर फीट, कहने का मतलब जनरली देखा जाए तो 10 to 15% हमारा ओपनिंग पार्ट हो जाता है, इसलिए ये 950 जितना वो कास्ट करेगा, जितना एरिया में वो स्लैब डालेगा, सिर्फ वो उसी को वो मेजर करेगा, उसी का अमाउंट लेगा। तो ओपनिंग पार्ट को क्या किया मैंने, माइनस कर दिया, टोटल 1100 में बच गया हमारे पास क्वांटिटी ये, अगर आप मल्टीप्लाई के ये। अब बात हम करते हैं, अभी टोटल करके देखेंगे इसको, राइट। अब बात हम करेंगे इसमें रेशियो, स्लैब थिकनेस कितना मैंने रखा, देखो स्लैब थिकनेस मैंने कितना रखा, 6 इंचेस रखा। जो जनरली जो स्टैंडर्ड पैटर्न जो कहता है 150 mm से आप स्टैंडर्ड रखिए, मिनिमम 125 भी रखिए, लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है एज पर साइड वो 6 mm की होती है, राइट। अब मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप 6 इंचेस या 150 mm की स्लैब ठीक रखें, मतलब स्लैब की मोटाई। अब बात करते हैं इसमें रेशियो, इसमें मैंने M20 ग्रेड का रेशियो यूज किया है। अगर आपके पास अमाउंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो M15 ग्रेड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन M20 ग्रेड में रेशियो होता है 1:1.5:3 होता है, लेकिन मैंने जो रेशियो पकड़ा है 1:2:3। ऐसा क्यों,
कि 1:2 मैं यहाँ से फिर से फ्रेश लिखता हूँ, ऐसा क्यों यहाँ पे लिखता हूँ कि 1:1.5 3 की जगह पे मैंने 3 की जगह पे पकड़ा है 1:2:3। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सैंड हमेशा एच पर साइड ज़्यादा यूज करता है लेबर। एक तो कंडीशन ये है, आप कितना भी मना करोगे वो बालू को फालतू डाल ही देगा, क्योंकि उसके लिए इजी होता है काम करना, राइट। रोड़ी रोड़ी थोड़ा मुश्किल होता है कस्सी पे उठाना, इसलिए। दूसरी बात, अगर आपका एग्रीगेट साइज 0.25 इंची आधा इंची से प्लस है, आधा इंची से अगर आधा इंची से आपका एग्रीगेट साइज प्लस है तो फिर ये रेशियो हम पकड़ेंगे। या एरर आने की वजह से ये 2 हो जाती है, या आपके साइड पे पहले से अगर मतलब आधा इंची से ओवर है आपकी ये एग्रीगेट साइज, रोड़ी साइज, तो फिर हम ये क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है फिनिशिंग के लिए, राइट। इसलिए 1:2:3 के हिसाब से ये रेशियो मैंने बनाया और जो कि ये रिजल्ट हमारे सामने आया। अब हम एक बार देखते हैं टोटल कितना आया। अब आगे हमारे पास 2,35,310 रुपया टोटल जो इस बिल्डिंग में होगा। 2,35,310 रुपये में स्लैब की कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी है आप सभी को। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई का चैनल बहुत छोटा है, क्योंकि अभी मैंने क्रिएट किया आप सभी की हेल्प के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।